गांव के भोले भाले लोग लालटेन जलाकर विकास का इंतजार करते रहे, लेकिन उसी लालटेन ने पूरे बिहार को अंधकार और भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को ही अपना धन माना है। ऐसे व्यक्ति हमारे गांव और किसान का बेटा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी से नहीं छिपा था। वो गांव से भले आते थे, लेकिन गांव का विकास करना उसी गांव के गलियों में भूल आए थे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आपका द लीडर न्यूज के इस सोशल मीडिया मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही उनकी ही पार्टी की महिला विधायक, जिन्हें बिहार की सबसे खूबसूरत महिला विधायक भी माना जाता है, नाम है गायघाट से विधायक कोमल सिंह। देखिए, कोमल सिंह जब आज सदन में लगी दहाड़ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष खेमे के सदस्य देखने लगे। भयंकर तंज कसा विरोधियों पर। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भूलने वाला तक बता दिया, भुलक्कड़ तक बता दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ दिए। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें कोमल सिंह क्या कुछ कह रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं बिहार की महान भूमि और गायघाट की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं गायघाट की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे सदन में अपनी आवाज बनने का गौरव प्रदान किया। महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस सदन की सदस्य हूँ जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महोदय, आज ये सदन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके सुशासन की विचारधारा ने बिहार को एक नई पहचान दी है। यह सदन गवाह है कि हमने केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुनहरा इतिहास लिखा है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत का भविष्य उनके गांव में बसता है। हमारी सरकार का भी यही मानना है कि जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। यह हमारी सरकार की सफलता है कि ग्रामीण विकास विभाग को पिछले वर्ष 30,150 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन गांव की जरूरतों को देखते हुए 35,521 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष भी 30,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार ने 26-27 में अपने कुल एक्सपेंडिचर का 9.4% ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है, जो देश के अन्य राज्यों के औसत 4.8% से लगभग डबल है। एक समय था माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 का दशक, जब यहाँ के मुख्यमंत्री खुद को गांव और किसान का बेटा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी से नहीं छिपा था। वो गांव से भले आते थे, लेकिन गांव का विकास करना उसी गांव के गलियों में भूल आए थे। गांव के भोले भाले लोग लालटेन जलाकर विकास का इंतजार करते रहे, लेकिन उसी लालटेन ने पूरे बिहार को अंधकार और भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया। आज समय बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री केवल गांव से नहीं आते हैं, बल्कि गांव को विकास के मुख्यधारा में लाते हैं। गांव में बिजली लाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह को ताकत देते हैं और ग्रामीण इलाकों में सम्मानजनक रोजगार देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास का वो एलईडी बल्ब जलाया है जिसकी चमक से आज हर गांव रोशन है। और सिर्फ एक सदस्य होने के नाते नहीं, बिहार की बेटी होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जज्बे को सलाम करती हूं और पूरे गौरव के साथ ये कहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो हीरा हैं जिनकी चमक से आज हमारा पूरा बिहार चमक रहा है। महोदय, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली आत्मा हमारी महिलाएं हैं। एक समय था जब बिहार की महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज जीविका के माध्यम से बिहार के 1,40,00,000 से अधिक परिवारों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। आज बिहार की जीविका योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि जीविका की वजह से ग्रामीण परिवारों की आय में 30% की वृद्धि हुई है।
महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ वोट नहीं समझा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। आज बिहार की बेटियां किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पे, अपने हुनर पे आगे बढ़ रही हैं। महोदय, लगातार विपक्ष के द्वारा मीडिया हो या सदन हो, बिहार की महिलाएं जो कि बिहार की आधी आबादी हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि एक मैं महिला हूं और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूं, इसलिए विपक्ष का ये बेबुनियादी कटाक्ष अस्वीकारनीय है। बार बार महिलाओं के मतदान को सरकार की महिला रोजगार योजना से जोड़ कर विपक्ष ने न सिर्फ सरकार पे महिलाओं को वोट खरीदने का आरोप लगाया है, बल्कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं पे अपने वोट बेचने का आरोप लगाया है, जो कि अपमानजनक है। इनकी जब सरकार थी तब महिलाओं को तो सम्मान ये दे नहीं पाए, और जब एनडीए की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम कर रही है तो इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का बिहार है, यहाँ सबके साथ न्याय होती है और सबके विकास की नीतियां बनती हैं। अगली बार महिलाओं के मतदान पे सवाल उठाने से पहले मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि ये अपने सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की लाचारी और एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की मजबूती का फर्क अच्छे से तुलना कर लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि बिहार की महिलाएं इतनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ क्यों खड़ी है और उनका विश्वास इनके प्रति क्यों अडिग है। महोदय, लेकिन जिस सरकार ने 1990 से लेकर 2005 तक अपने 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त करना तो दूर की बात है, सम्मान तक नहीं दिया, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं, लेकिन सरकार की 10,000 वाली योजना नहीं, वजह मैं आपको बताती हूं। इज्जत घर, ये एनडीए की सरकार है, याद करिए 90 के दशक, ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने महिलाओं को शौचालय दिया, सम्मान दिया, इज्जत घर दिया। अब 90 के दशक की तरह बिहार के महिलाओं को घूंघट में रात के अंधेरों में शौच करने जंगल नहीं जाना पड़ता है। जंगल राज हटा के सुशासन का सरकार बना के महिलाओं को सुरक्षा दिया कि आज वो निडर होकर अपने घर के बाहर निकल पाती हैं। बिहार की महिलाओं और बेटियों को शिक्षा का अवसर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला रोजगार योजना, महिलाओं को ना सिर्फ जागरूक किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी कहीं है तो हमारे बिहार में है। आज घर घर नल जल है, घर घर बिजली है। आज गांव-गांव को सड़क से किसी ने जोड़ने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,08,000 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 216 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गरीबों को छत दी गई। पिछले 10 वर्षों में बिहार के गांवों में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो 2005 में बिहार की क्या स्थिति थी, किसी से छिपावा नहीं है। केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, आज ये संख्या 2 करोड़ 20 लाख के पार चली गई है। जहां कल 1990 के दशक में बिहार वासी बिजली को मोहताज रहते थे, जहां 7-8 घंटे भी गांव में बिजली नहीं जाती थी, आज बिहार के गांव में भी 23-24 घंटे बिजली रहने का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार केवल बिजली नहीं दे रही, पर्यावरण पर भी ध्यान रख रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में इसे 500 मेगावाट तक ले जाने का। अंत में महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को भी शानदार बजट के लिए बधाई देना चाहती हूं। 3 फरवरी 2026 को उन्होंने 3,87,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। याद करिए 2005 का बजट सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ का हुआ करता था। यह हमारी सरकार में बजट भी 15 गुना बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने
चुनौतियों को अवसर में बदला है, उस बिहार को बदला है जो पूरे भारत देश के नक्शे में पिछड़ा माना जाता था। आज बिहार के युवा तकनीक में, कौशल विकास में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है। महोदय, मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। ये यात्रा हमें विश्वास दिलाता है कि बिहार अब केवल संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन रहा है। बिहारियों को कल भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे भरोसा था, आज भी इन्हीं पे भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं पे भरोसा रहेगा, क्योंकि युवाओं को भी प्रेरणा अपने मुख्यमंत्री से मिलती है। और क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को ही अपना धन माना है। ऐसे व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एनडीए का सरकार है, आज इनका समय है, कल हमारा दौर आएगा। तो मैं इनको विपक्ष को कहना चाहूंगी, यही सोच का फर्क है आप में और एनडीए में। आप हमेशा आई, मी और माई सेल्फ की बातें करते हैं, लेकिन एनडीए के नेता बिहार वासियों की बातें करते हैं, बिहारियों की बातें करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूं कि आज अगर एनडीए की सरकार है तो ये हमारा समय नहीं, बिहारियों का समय है और आगे दौर भी बिहारियों का ही आएगा। अंत में विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूंगी कि बिहार वासियों का महागठबंधन सरकार के कार्यकाल का जो उनका अनुभव रहा है और इनका आसमान से बातें करने वाला जो घोषणा पत्र रहा है, यही वजह है इनके हार का। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, सच्चा विकास वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और आज ये बजट उसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। जहां नीति और नियत साफ हो वहां नतीजे खुद बोलते हैं। विपक्ष को आंकड़े दिखते हैं, हमें बदलाव दिखता है। उन्हें खर्च दिखता है, हमें भविष्य दिखता है। विपक्ष के पास आरोप है, हमारे पास उपलब्धियां हैं। उनके पास शोर है, हमारे पास गांव-गांव तक पहुंची सड़कें हैं। उनके पास भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, हमारे पास विकास की स्पष्ट नीति है। अंत में अपने नेता के तरफ से मैं विपक्ष के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आपने देखा गाय घाट से विधायक कोमल सिंह ने भयंकर तंज कसा है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर। बिना नाम लिए हुए ही 1990 के दौर को याद करते हुए कोमल सिंह ने कहा कि खुद को गांव का बताते थे, मगर गांव के विकास को ही गांव की गलियों में भूल आए थे। वहीं गांव का किसी ने सही मायने में विकास किया है तो वे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही जो सरकार है और पूर्व में भी जो काम हुए हैं उस पर बड़ी बात कोमल सिंह ने कही। वहीं राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा और भयंकर तंज कसा है। आपको बता दें कि कोमल सिंह के इस बयान आने के बाद जहां भूचाल मचना तय है, वहीं आपको बता दें कि जब कोमल सिंह विधानसभा में अपनी बातें रख रही थी, सब लोग उन्हें देखने लगे, बवाल मच गया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए देडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।